प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर यह देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक अभिषेक पांडे जी हैं। उनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई में हुआ है। उन्होंने समसामयिक विषयों पर विशेष अभिरुचि लेकर अपना लेखन किया हुआ है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य जो है वह छात्रों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करना और आज के हमारे समाज में कई समस्याएं और नई योजनाएं आ रही है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना यह है। हम देखते हैं कि आज के आधुनिक मानव के जीवन में कई समस्याएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से बेहाल होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे के दुख दर्द, कमियों एवं अच्छाइयों को समझकर तथा जानकर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। यह उद्देश्य जो है इस पाठ का है और यही संदेश हमें इस पाठ से मिलता है। प्रस्तुत पाठ में देहात और शहर इन दोनों की आज की वर्तमान स्थिति जो है उसका वर्णन किया हुआ है। एक और जहां देहातों में धीमी गति से विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का ना होना, यह सारी परेशानियां भी वहाँ पे है। और वही दूसरी तरफ शहरों में चमक धमक तो है, लेकिन उसके साथ साथ भीड़, प्रदूषण, गंदगी, इसकी जैसी अनेक समस्या भी है। तो उन दोनों ने एक दूसरों को अपनी समस्याएं और जो अच्छी बातें हैं वो भी इस पाठ के माध्यम से बताई है। तो चलो देखते हैं। पहले देहात जो है अपने मित्र शहर को खत लिखकर पत्र में क्या बता रहा है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो यहाँ देहात जो है शहर से बता रहा है कि कल ही हमने दूरध्वनि पर बातचीत की, यानी कि फ़ोन पे बातचीत की है, लेकिन उस पर मैं ज़्यादा तुम्हारे साथ बातें नहीं कर सका हूँ, क्योंकि अपने दुख मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अपना दुखड़ा ज़्यादा नहीं रोऊंगा। दुखड़ा रोना मतलब अपना दुख दूसरों को सुनाना या दूसरों को बताना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे साथ जो अच्छी घटनाएं घटी है वो अच्छी बातें मैं तुमसे साझा करूँगा। साझा करूँगा मतलब मैं तुमसे बांटूंगा, तुम्हें बताऊँगा। तो देहात जो है शहर से बता रहा है कि मेरे यहाँ डिजिटल क्रांति जो है उसका असर अब दिखाई देने लगा है। ये डिजिटल क्रांति क्या होती है? डिजिटल क्रांति मतलब जो हम हमारे दैनिक जीवन में आजकल इंटरनेट की सुविधा जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम डिजिटल क्रांति कह सकते हैं। और इसी कारण हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है वो ऑनलाइन मंगवाते हैं। हमारे बहुत सारे काम जैसे कि बिजली के बिल भरना या फ़ोन का बिल जमा करना, ये सारे काम जो है हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ट्रेन, बस इत्यादियों के जो बुकिंग है वो भी हम घर बैठे कर रहे हैं। इसका मतलब हम बहुत सारे काम एक जगह पे बैठे हुए इंटरनेट की सुविधा से उसका लाभ लेकर कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के साथ, यानी कि विश्व में हम किसी भी जगह पे किसी भी भाग में अगर कोई भी हमारा रिश्तेदार या जान पहचान वाला दोस्त है तो हम उसके साथ भी बातचीत करते हैं। तो ये सारी जो बातें गांव में घट रही है और इसीलिए गांव बता रहा है कि ये डिजिटल क्रांति जो है वो मेरे यहाँ भी अब दिखाई पड़ रही है। मोबाइल जो है
उसके कारण नित नवीनीत हमेशा रोज यानी कि मोबाइल के कारण कंटिन्यूसली हमेशा नई नई सूचनाएं जो है वह गांव के लोगों तक पहुंच रही है। सरकार यानी कि गवर्नमेंट से जो भी नई नई योजनाएं लोगों के लिए बताई जाती है, वो योजनाएं जैसे कि स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम यानी कि गांव के भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए जो सरकार ने योजना शुरू की है, उन सारी योजनाओं भी घर घर तक पहुंच रही है। अब ग्रामजन यानी कि गांव में रहने वाले लोग जो है वो भी क्या कर रहे हैं, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, स्वास्थ्य, अपनी जो हेल्थ है, रोजगार, इन सब के बारे में जान रहे हैं। खेती करने के जो नवीन औजार आए हुए हैं या आधुनिक खेती की पद्धति यानी कि खेती करने के लिए किसान को जो भी टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल जो है किसान कर रहे हैं, या जो भी नए नए औजार उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनकी भी जानकारी वो लोग ले रहे हैं। मतलब परंपरा से या कई पुराने तरीके से जैसे वो खेती कर रहे थे, अब उन्होंने वो पद्धतियाँ बदल दी है और घर घर में अब शौचालय की सुविधा भी होने लगी है। यानी कि अपने स्वच्छता के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में लोग अब भी जागरूक हो चुके हैं, लोग उसके बारे में भी समझ रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितनी सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। यहाँ देहात जो है शहर को बता रहा है ये सब तो हो रहा है, यानी कि विकास तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ परेशानियाँ भी अभी की वही के वही वैसे ही है। और वो परेशानियाँ क्या है, तो पीने का पानी जो है लोगों को जगह पे नहीं मिलता है। गांव में उनको पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। बच्चों के लिए पाठशाला की सुविधाएं, पाठशाला तो है लेकिन उसमें जो सुविधाएं चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल रही है। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज जो है वो भी गांव से बहुत दूर है, तो बच्चों को वहाँ भी दूर जाना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ना, तुम्हारे पास अत्याधुनिक यानी कि आधुनिक जो है वह सारी सुविधाएं उपलब्ध है। विकसित तकनीक है, मतलब विकसित जो है टेक्नोलॉजी जो है वो तुम्हारे पास है, यानी कि सब कुछ तुम्हारे पास है। और इसके कारण तुम्हारी प्रगति जो है दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है। मतलब बहुत तेज गति से तुम अपना विकास कर रहे हो, अपनी उन्नति प्रगति कर रहे हो। तुम कितने सुखी हो। यातायात के साधन जो है वो भी तुम्हारे पास है, यानी कि यहाँ तुम्हारे पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अच्छी अच्छी सुविधाएं सब तुम्हारे पास है। तुम्हारे रास्ते यानी कि रोड्स अच्छे बने हुए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तुम्हारे यहाँ पर उपलब्ध है। 24 घंटे बिजली जो है वह इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे यहाँ पे रहती है। और ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारे शान में 4 चांद लगा देते हैं। 4 चांद लगा देते हैं मतलब तुम्हारी शोभा जो है और बढ़ा देते हैं। और इसी बात को देखकर मेरे मन में कुछ बातें आती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। गांव बता रहा है, देहात बता रहा है कि मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पुराना ज़माना था, एक ऐसा भी ज़माना था कि मेरे यहाँ लोग बहुत खुशहाली से यानी कि खुशी से रह रहे थे, बहुत संपन्नता से रह रहे थे।
जहाँ देखे वहाँ हरियाली फैली हुई थी, हरे हरे खेत, और उसमें अनाज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन आजकल क्या हुआ है, ये पहली जैसी रौनक जो है, रौनक यानी कि चमक धमक नहीं रही है। क्योंकि आज क्या हुआ है, गाँव में असुविधाएं हैं, लोगों को जितनी ज़रूरत है उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है। बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनको काम नहीं है, लोगों में आपसी झगड़े हो रहे हैं, लोग गुटबाजी करते हैं, मतलब दल बनाते हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ते बैठते हैं, और उसके कारण अशांति जो है वह फैल चुकी है। तो गांव की समस्याएं जो है वो है असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति। ये जो समस्या है गांव को दिनों दिन घिरती चली जा रही है। और एक कारण है कि गांव में कुछ लोग जो है अशिक्षित है, अशिक्षित यानी कि अनपढ़, और अल्प शिक्षित यानी कि कम शिक्षा लिए हुए। तो कुछ लोगों को पढ़ाई नहीं की है, कुछ लोगों ने अनपढ़ है, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, और उसके कारण परिवार कल्याण के प्रति लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी हमें शहरों में दिखाई देती है। और इनके कारण ही क्या हो रहा है, आबादी जो है, जनसंख्या जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। जैसी जैसी जनसंख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, लोगों की ज़रूरतें अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके कारण वहाँ के लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा गया रहा है, बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। तो यहाँ देहात जो है शहर को बता रहा है कि लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के कारण लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अगर गांव में काम नहीं, देहात में काम नहीं, तो अपने आप ही लोग क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में शहर में चले जाते हैं और शहर में जाकर बसते हैं। लेकिन उसके कारण क्या है कि मेरे यहाँ पे उदासी फैल रही है, मेरे यहाँ काम नहीं है। मजदूर, अगर कुछ खेतों में काम करना है तो मजदूर नहीं मिल रहे हैं। लोगों को शहर की चमक दमक जो है और शहर में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वह आकर्षित करती है और लोग उसकी तरफ ही चले जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं, हेल्थ की जो भी ज़रूरत सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बीमारियाँ है, यानी कि लोग बीमार तो होते हैं, लेकिन उन बीमारियों पर जिस प्रकार से अच्छी तरीके से इलाज होना चाहिए, ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल नहीं है। अस्पताल जो है उनमें अच्छी अच्छी सुविधाएं जो है, यानी कि जो भी आधुनिक टेक्निक या जो भी आधुनिक सामग्री होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए लोगों को समय पर दवाइयाँ नहीं मिलती है, लोग परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए गांव का परिवार जो है, जो एक संग रहता था, गांव में सभी लोग रहते थे, अब कहाँ क्या हो रहा है, टूट सा रहा है। और इसके कारण गांव को बहुत दुख हो रहा है, गांव बहुत परेशान हो रहा है और वह शहर को पूछ रहा है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। और वह यहाँ पे अपना पत्र जो है ख़त्म कर रहा है।